शायर कलाम मोहतरम जनाब तौकीर रजा इलाहाबादी, जिन्हें आज सिर्फ तौकीर ही लोग नहीं कहते बल्कि तौकीर मिल्लत भी कहते हैं, क्योंकि वाकई ये मिल्लत का काम भी करते हैं और मिल्लत का पैगाम भी देते हैं। उर्स में पूरी अपनी तवानाई को सर्फ करने वाली जात मोहतरम जनाब अशरफ साहब, मैं देख रहा हूं कि एक एक फर्द को कैसे डील करना है। तेरे शाम से मैं देख रहा हूं आने वाले खुसूसी मेहमान, उनकी तरफ भी तवज्जो, ज़ायरीन उनकी तरफ भी तवज्जो, खादिमीन उनकी तरफ भी तवज्जो, हर तरफ उनका ज़हीन है, हर तरफ उनकी तवज्जो है। मैंने कहा तौकीर रज़ा साहब आने वाले मेहमान, लेकिन अशरफ की नजर सब पर, उलमा आ रहे हैं, अशरफ की नजर उन पर, शायर आ रहे हैं, अशरफ की नजर उन पर, नकीब आ रहे हैं, अशरफ की नजर उन पर, गुलाम आ रहे हैं, अशरफ की नजर उन पर, आला आ रहे हैं, अशरफ की नजर उन पर, अदना आ रहे हैं, अशरफ की नजर उन पर। आखिर क्यों? तो जनाबे अशरफ ने ज़हीन दिया, मैं सरकार के दर का गुलाम हूँ, गुलाम। इनकी बारगाह में आने वाला अदना हो या आला, सब सरकार का मेहमान है, मैं उनका खादिम हूं। यही वजह है कि अशरफ साहब सब पर तवज्जो दे रहे, सब पर तवज्जो दे रहे। और बात याद रखिए, सब की तवज्जो, सब पर तवज्जो अशरफ, और इन पर करम सरकारे उस्माने अली, इन पे करम सरकारे उस्माने अली की, इन पर करम सरकारे तेगे अली की। मैंने कहा है तौकीर रज़ा, जिस पर इन अल्लाह वालों का करम होता है उसी का जमाने में भरा होता। ज़हीन करीब की सरकार देख रहे, बोलिए आप लोगों का अकीदा है कि साहिबे मजार सरकार उस्माने अली आपको देख रहे, अरे बोलिए जिंदा है या नहीं? सरकार जिंदा है, अल्लाह वाले जिंदा होते हैं ना? आपका अकीदा है, कितनों का अकीदा है? जरा दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अकीदा साहब करिएगा साहब, जैसे ही आपने कहा या रसूल अल्लाह ये जिंदगी की दलील है, जैसे आपने कह दिया या रसूल अल्लाह ये जिंदगी की दलील है, इसलिए कि याद माने हाजिर के हैं, करीब के हैं, और करीब वही होगा जो जिंदा होगा, करीब वही होगा जो जिंदा होगा। आइए आपको ले चल शहर तैयबा, मदीना तैयबा और खुतबे मदीना, खुतबे मदीना हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने बिस्तर पे सोए हुए, नींद से नहीं सो रहे, अचानक देखते क्या है, कुतुबे मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी कि सरकार का रोजा है, मुस्तफा जाने रहमत की सुनहरी जाली है, सरकार के रोजे के सामने आला हजरत इमाम अहमद रजा खड़े हैं। सरकार के रोजे के सामने आला हजरत खड़े हैं और पढ़ रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिन अफरोज साथ पे लाखों सलाम। पढ़ते चले जा रहे हैं, आला हजरत पढ़ते चले जा रहे हैं।
ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना हैरत में है, ये कैसे हो सकता है? आला हजरत के विसाल को तो कई महीने हो गए, आला हजरत के विसाल को तो कई महीने हो गए। आप पर्दा फरमा चुके हैं, मेरे शेख दुनिया से विसाल फरमा चुके हैं, मगर आला हजरत रोजे के सामने है, रोज़ाए रसूल के सामने है, नबी की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे शेख सैयदना इमाम अहमद रजा के विसाल को कई महीने हो गए हैं, आखिर सरकार के रोजे के पास, सरकार के रोजे के सामने कैसे? हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना है, आपका दिल आपको बेकरार करना, बेचैनी बढ़ रही है। शेख सरकार के रोजे के सामने करें तो क्या करें? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आपको पर्दा फरमाए तो कई महीने हो गए, ये कैसे मुमकिन है? दिल से आवाज आई ज़ियाउद्दीन, तो फिर बैठे क्यों हो? न तुमसे रोज़ाए रसूल दूर है और न तुम रोज़ाए रसूल से दूर हो। अगर तुम इसे यकीन में बदलना चाहते हो तो क्यों नहीं सरकार के रोजे पे चले जाते, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अहमद रजा सरकार के रोजे के करीब है या नहीं। ज़ियाउद्दीन मदनी उठे हैं, कुतुबे मदीना उठे हैं, आपने गुस्ल किया है और फिर बेहतरीन कपड़ा पहना है, ज़ेबेतन किया है कपड़े को, खुशबू लगाया है और चले हैं सरकार के रोजे की तरफ, बढ़े हैं सरकार के रोजे की तरफ। बाबे रहमत से दाखिल हो गए, बाबे रहमत से जैसे ही दाखिल हुए कुछ कदम आगे बढ़े, देखते क्या है, रोज़ाए मुस्तफा है और सामने इमाम अहमद रजा सैयदी आला हजरत खड़े हैं, नबी की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। ज़ियाउद्दीन मदनी खुतबे मदीना फरमाते हैं कि चंद कदम में और आगे बढ़ा, सोचा कि अपने मुर्शिद की बारगाह में चला जाऊं, अपने शेख की बारगाह में चला जाऊं, उनके दामन को पकड़ के कहूं, ए मेरे सरकार आप मदीने में कैसे? हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी है, आगे बढ़े और सोचा कि इमाम अहमद रजा के करीब हो जाऊं, अनकरीब के आला हजरत के करीब पहुंचते ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं, अचानक मेरी नजर से इमाम अहमद रजा गायब हो गए। मैं देखता रह गया, अब आला हजरत नजर नहीं आ रहे हैं। फिर मैं आगे बढ़ा, बाबे जिब्रील से मैं बाहर आ गया, बाहर आने के बाद कुछ देर बाहर खड़ा रहा, फिर बाबे रहमत से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुआ देखता हूँ आला हजरत इमाम अहमद रजा रोज़ाए रसूल पे खड़े हैं, सलाम पढ़ रहे हैं। करीब पहुंचा, सोचा कि आला हजरत के दामन को पकड़ लो, मगर जैसे ही करीब गया मेरी नजरों से गायब हो गए। फिर मैं बाबे जिब्रील से बाहर निकला, तैयार के लोगों, ए सरकारे उस्माने अली के दीवानों, ए सरकारे सुरकाही के चाहने वालों, गौर करो आला हजरत के विसाल को कई महीने हो गए हैं, मगर ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना अपनी निगाहों से रोज़ाए रसूल पर अहमद रजा को देख रहे हैं। इस बात से बात समझ में आ गई कि अल्लाह वाले मरने के बाद भी जिंदा होते हैं, विसाल के बाद भी जिंदा होते हैं। तो सरकारे उस्माने अली का एक गुलाम बोलेगा, ए सगीर रजा जब बरेली वाला अहमद रजा जिंदा है तो हम सुन्नियों का कायनात के मसीहा इमामुल अंबिया अपनी कब्र में कैसे फरमाते हैं, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। सरकार उस्मान अली अपनी कब्र में जिंदा है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार उस्मान अली मज़ार मुक़द्दसा में जिंदा, सरकार सुरकाही अपनी मज़ार में जिंदा,
सरकार महबूब इलाही अपने मजार में जिंदा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन अपने मजार में जिंदा, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने मजार में जिंदा, सरकार वारिसे पाक अपने मजार में जिंदा, सरकार साबिरे पाक अपने मजार में जिंदा, सरकार गौसे आजम अपने मजार में जिंदा। हमने कहा अशरफ साहब, हम जिनका जश्न मनाते हैं ये लोग जिंदा हैं, हम जिंदों का जश्न मनाते हैं। देता वही है जो जिंदा हुआ करता है। पता चला जो उस्मान अली को जिंदा मानेगा, अल्लाह ताला उन्हीं को उनका सदका करवाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस सैयदी सरकार उस्मान अली शाह हजरत अल्लामा सगीर रजा बनारसी। आपके घर में बच्चे होते हैं ना, तो जब साथ में रो, अक्सर तो देहात में छठी मना, लेकिन शरई एतबार से साथ में रो, है ना, साथ में रो छठी होनी चाहिए। यानी कि सर के बाल उतारे जाए, अकीका किया जाए और उसके बाल के वजन के मुताबिक जो हो सके, चांदी हो, सोना हो या कुछ भी हो, गौरबा में खैरात करनी चाहिए। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी प्यारी बात। अब उस रोज यानी आपका बेटा पैदा हुआ, पोता पैदा हुआ, नवासा पैदा हुआ, अब उसकी खुशी में आप क्या कर रहे हैं? गरीबों में लंगर लुटा रहे हैं, लंगर लुटा रहे हैं, गरीबों को पैसा बांट रहे हैं, गरीबों में कपड़ा बांट रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना, लेकिन देता कौन है? बच्चा नहीं देता। बच्चे की विलादत की खुशी में उसका बाप बच्चा नहीं देता, उसके विलादत की खुशी में उसका दादा देता है, उसका नाना देता है, उसके चचा देते हैं, उसके मामू देते हैं। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, नौशा की शादी हो, किसी लड़के की शादी हो, तो शादी के मौके पर आपने देखा होगा शायर साहब नसीम लखनवी साहब जब शेर पढ़ते हैं, सेहरा पढ़ते हैं, बाप भी खुशी में झूमते हैं, चचा भी खुशी में झूमते हैं, मामू भी खुशी में झूमते हैं। पैसा लुटा रहे हैं, लड़का बैठा है, बाप पैसा लुटा रहा है, लड़का बैठा है, चचा पैसा लुटा रहा है, लड़का बैठा है, भाई पैसा लुटा रहा है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं? पता चला बच्चा छोटा सा है, देने वाला नहीं, मगर उसकी खुशी में उसके बाबा लुटा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आज मेरे सरकार उस्मान अली की शादी है, आज उनके उर्स का जश्न मनाया जा रहा है, और आज इनकी चौखट से देने वाला कोई और नहीं, बगदाद का दूल्हा गौसे आजम दे रहा है, गरीब नवाज दे रहे हैं, सरकारें सुनवाई दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम। आज इनकी चौखट से खुशी में लुटाने वाला कोई और नहीं, गौसे आजम है, खुशी में लुटाने वाले सैयदना करीम नवाज है। आज मेरे रूहानी बेटे उस्मान की शादी है, आज अब्दुल कादिर पैसा लुटाएगा, आज दौलत करीम नवाज लुटाएगा, आज दौलत कुतुबुद्दीन लुटाएगा, आज दौलत महबूब इलाही लुटाएगा। पता चला प्यारे क्या अल्लाह वालों के मजार पर जब आपकी हाजिरी होती है तो उनके नाम का सदका गौसे आजम लुटाया करते हैं। तो आज आप खाली नहीं जाएंगे तो अपने दामन में सब कुछ लेके जाएंगे। और आज इनके नाम का सदका बगदाद के दूल्हा सरकार गौसे आजम अता। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और याद रखिए, बुजुर्गों की जब नजर दिल पे पड़ती है ना, दिल की दुनिया बदल जाया करती है। बुजुर्गों की नजर जब दिल पे पड़ जाती है तो अल्लाह ताला उसके दिल को साफ फरमा देता है। तवज्जो चाहूंगा, ज़हीन करीब एक शख्स है, बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा बदकार है, बहुत बड़ा सियाहकार है,
वक्त का बहुत बड़ा शराबी तौकीर साहब बैठिए, बड़े अच्छे हैं। हाँ, नहीं नहीं सुभान अल्लाह, ये शायर लोग अपने वक्त में सबसे तवज्जो देते हैं। हाँ, सोराब साहब चले जाएंगे, आप इंतजार करेंगे, बैठिए आप। हाँ, नहीं आप बैठिए, आप बैठिए, आपको जाना नहीं, तशरीफ रखिए। अक्सर दारू कादरी साहब शायर लोग बहुत तेज तर्रार होते हैं, पढ़ा और अपनी बारी खत्म तो बाहर घूमे गया। हाँ हाँ माशाल्लाह, 5 मिनट बोला, आधे घंटे में आप बैठिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बहुत बड़ा गुनहगार, बहुत बड़ा शख्स आपके मोहल्ले में एक अल्लाह के वली रहते थे। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। नाम है सिर्री शक्ति। अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जनाब सिर्री शक्ति। अपने हुजरे से बाहर निकले, जैसे ही चंद कदम आगे बढ़े, देखते क्या है कि नाले से आवाज आ रही है, अल्लाह 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 अल्लाह, आवाज आ रही है। श्री शक्ति ने चारों तरफ नजर को दौड़ाया, देखा कोई भी बोलने वाला, सदा लगाने वाला नजर नहीं आ रहा है। आप नाले की तरफ झांकते हैं तो देखते क्या है, एक शख्स नशे की हालत में, नशे की हालत में है और उस नाले में पड़ा हुआ है। उसके जिस्म पर आलूदी है, गर्दो गुबार है, पूरी गंदगी उसके जिस्म पर चादर डाली हुई है। चेहरे पे गंदगी, होठ पे नाले की गंदगी, मगर वो शख्स अल्लाह 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 कह रहा है। हज़रत सिद्दीक़ शक्ति ने जब देखा कि ये शख्स नशे की हालत में है, चेहरे पे आलूदी है, गंदगी है, फिर भी मगर अल्लाह अल्लाह कह रहा है, तो सरकार शक्ति के दिल में मोहब्बत जाग उठी। आपने उस इंसान को नाले से बाहर निकाला, इसलिए नहीं कि उस इंसान से मोहब्बत है, बल्कि इसलिए कि अपनी जबान से वो अल्लाह अल्लाह कह रहा है। निकालते हैं आप नाले से उसे और पानी लाते हैं, पानी लाने के बाद उसके चेहरे को धुला है, उसकी जबान को धुला है, उसके होठ को धुला है, उसके जिस्म पर पानी डाला है, आलूदगी को खत्म किया, गंदगी को खत्म किया। और सरकार सिर्री शक्ति है आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े, मोहल्ले वाले सब जमा हो गए और उस नौजवान से कहे, नौजवान तू बहुत बड़ा कम नसीब है, तू बहुत बड़ा कम नसीब है। आज तक तू नशा करता रहा, शराब के नशे में तू घूमता रहा, मगर सिर्री शक्ति ने तुम्हें नहीं देखा था। आज हजरत ने भी तुझे इस हालत में देख लिया है, नशे की हालत में हजरत ने भी तुम्हें देख लिया। और सोच, हजरत ने ही नाले से तुझे निकाला है, तेरे चेहरे को धुला है, तेरी ज़बान को साफ किया है। इतना सुनना था कि वो नौजवान बड़ा शर्मिंदा हुआ, आंखें शर्म से झुक गई। सब लोग एक एक करके चले गए, वो नौजवान उठा है, वहां से आगे बढ़ा, आगे बढ़ गया। अब दिन गुजरा है, रात की तारीकी आई है। जैसे ही रात गुजरती चली गई, आधी रात से जब ज्यादा गुजर गई है, तकरीबन 2 बज रहे हैं रात के, सरकार हुजूर सिर्री शक्ति है मस्जिद में जाते हैं तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए। आपकी जिंदगी का मामूल था, आप रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ने रात में मस्जिद में जाया करते थे। तकरीबन 1 से ज्यादा हो चुका है, 2 बज रहा है रात का। आप मस्जिद में जाते हैं, जैसे ही मस्जिद में जाते हैं, देखते क्या है, आपसे पहले मस्जिद में एक इंसान है जो सजदे में है, सजदे में है। अब हज़रत सिर्री शक्ति हैरान है, मौला ये कौन है? आज से पहले मैंने कभी भी मस्जिद में किसी दूसरे को नहीं पाया। मैं काफी दिनों से तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ, जब भी मस्जिद में
आता हूँ, मैं तन्हा नमाज पढ़ता हूँ। कभी भी मैंने किसी को रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। ये मौला ये कौन है जो आज तहज्जुद की नमाज पढ़ने आ गया है? ये परवरदिगारे आलम ये कौन है जो आज तहज्जुद की नमाज पढ़ने आ गया है? जैसे ही वो नौजवान सजदे से सर उठाया, हज़रत सिर्री शक्ति की नजर पड़ी। देखिए क्या है, ये वही नौजवान है जो नशे की हालत में अल्लाह अल्लाह कह रहा था। हज़रत सिर्री शक्ति है, हैरान है मौला, एक इंसान इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा बदकार, इतना बड़ा साजिशा का जो हर वक्त नशे की हालत में रहता था, ये मौला अचानक तब्दीली कैसे आ गई? अचानक अच्छा कैसे हो गया? अचानक बेहतर कैसे हो गया? शराबी से नमाजी कैसे हो गया? ये मौला अचानक ये बदल कैसे गया? आवाज आती है, ए सिर्री शक्ति, तूने मेरी मोहब्बत में इसकी जबान को धोया था, तो मैंने तेरी मोहब्बत में इसके दिल को धो दिया है, इसके दिल को धो दिया है। पता चला मुसलमानों कि जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो ये सरकारे उस्मान अली रहमत और रिजवान से मोहब्बत करने वालों, याद रखो कि हजरत से आप मोहब्बत करते हो तो आपका रब आपसे मोहब्बत करता है, आपका खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और जिससे खुदा मोहब्बत करता है उस पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। और मोहब्बत से बोलिए, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। अच्छा 3:10 हो गए, बस 5 मिनट और, 5 मिनट और सुनिएगा, सुना दे या खत्म कर दे। 5 मिनट और बोल दे या दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिंदाबाद। ये देखिए अज़हरी टाइम्स वाले क्या मुश्किल। क्या नाम है? जुनैद साहब। आप बार इनका नाम ले रहे थे, जुनैद साहब, जुनैद साहब, क्या बात है। ये है जनाबे अज़हरी टाइम्स वाले जुनैद। अक्सर नेट चलाने वाला, यूट्यूब चलाने वाला गैर आलिम होता है, मगर जानते हैं ये जुनैद साहब बेहतरीन कारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कारी जो कसम खुदा की अहले अरब के बीच अगर ये कुरान पढ़ते तो अहले अरब भी इन पे फख्र करे कि कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ने का हक अदा किया। इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं। मैं तो जहाँ भी जलसे में होता हूँ, अगर इनकी मौजूदगी होती है तो जलसे वाले से मैं कहता हूँ कि आज आपके बस में आगाज कोई करेगा कुरान की तिलावत से तो मेरा कारी जुनैद करेगा। सुभान अल्लाह, इतना अच्छा पढ़ते, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात मेरी एक पैगाम, अल्लाह वाले जिंदा होते हैं। अल्लाह वाले क्या होते हैं? जोर से बोलिए, अल्लाह वाले अपनी कब्र में जिंदा और साहिबे तसर्रुफ पावर वाला। जाउल कादरी साहब, बात पावर क्या गई तो एक पावर दिखा दूं। अरे बोलिए दिखा दे, अरे बोलिए दिखा दे, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप इनकलाबी शायरी करते हैं, तहरीके बेदारी में खूब लोगों को बेदार कर रहे हैं, है ना, मगर सुनिए अल्लाह वाले जिंदा होते, अल्लाह वाले क्या होते हैं? और पावर वाले होते। अब मेरा दावा कि जो पावर वाले होते अब सगीर जैसा, सगीर जैसा एक नहीं 1000 मिलकर अगर कोई इनकलाबी काम करे तो कामयाबी मिल जाए, इसकी गारंटी नहीं, मगर सरकार उस्मान अली तेगी की नजर अगर पड़ जाए, जिस पे पड़ जाए वो कामयाब हो जाएगा, जिस पे
पे सरकारें सुरकाही की नजर पड़ जाए वो कामयाब हो जाए, जिस पर महबूब इलाही की नजर पड़ जाए वो कामयाब हो जाए, जिस पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की नजर पड़ जाए वो कामयाब हो जाए, जिस पर गरीब नवाज की नजर पड़ जाए वो कामयाब हो जाए, जिस पर गौसे आजम की नजर पड़ जाए वो कामयाब हो जाए। तो तौकीर साहब, बलियादी साहब यूं ही कामयाब नहीं है। आज तहरीक के जरिए पूरे बिहार नहीं पूरे मुल्क एक पागल बन के घूमने वाला, जिसकी दीवानगी का हाल यह है कि अपने वजूद का ख्याल नहीं, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है। वो बलियादी पूरे मुल्क में पागल बन के घूम रहा है, अपने बेटे के लिए नहीं, कौम के बेटे के लिए कि मेरी कौम के बेटों का मुस्तकबिल कैसे रोशन, मेरी कौम के बेटों पर किसी की गंदी नजर न पड़ने पाए। ये फिक्र कौन कर रहा है? इदारे शरिया का सदर गुलाम रसूल बलियादी। और कामयाब तौकीर साहब, आप उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, पूरे भारत में घूम रहे हैं। कामयाब क्यों है? सगीर रजा से सुनो, कामयाब क्यों है? तो सगीर रजा दावे के साथ कहेगा कि बलियादी कामयाब इसलिए है कि उस पर बुजुर्गों का करम है, बुजुर्गों की नजर है। ताजुश शरिया ने बुजुर्ग रसूल बलियादी को इतना कर दिया है, इतना कर दिया है के पोते ने इतना दे दिया, ए बलियादी तू जहाँ जाएगा कामयाब है। ताजुश शरिया की एक नजर ने बलियादी को कामयाब कर दिया। तो ये सरकारे उस्मान अली तेगी के उर्स में आने वालों, नजरे करार के मुंतजिर हो जाओ। सरकारे उस्मान अली की अगर इनकी नजर आज करम की आग पे पड़ गई तो आप भी कामयाब हो जाओगे। आने वाला दीवाना कामयाब हो जाएगा, आने वाला मस्ताना कामयाब हो जाएगा, आने वाला हर गुलाम कामयाब हो जाएगा। तो एक पावर दिखा दे, पावर, अरे बोलिए ना, दिखा दे। कितने लोग देखना चाहते हैं? ये लाइट कहाँ जा रही है? अच्छा, इंडिकेटर हर बात समझेंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझे? बोले समझे कि नहीं समझे? माशाअल्लाह समझ गए हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। जुनैद भाई की हम बहुत तारीफ करते हैं। अरे ये भी बनारसी है, ये भी बनारसी है। यह और बात है कि बिहार में आके पड़े हुए हैं, मगर ये भी बनारसी है। लोहता में बनारस से एक अलग मोहल्ला है, लोहता है ना, जहाँ एक अल्लाह की वली का हाल ये था। आज लोहता शरीफ जानते हैं तकीर भाई, आप जब पर्दा फरमा गए तो आपके मजार के ऊपर गिरदो नवा में पूरे मजार के अगल बगल में लाखों की तादाद में वो लाल वाली बिहनी, जिसको हड्डा कहते हैं, बनारस की जबान में यहाँ क्या कहते हैं? हड्डा कहते हैं। लाखों की तादाद में वो बिहनी, अगर 10 बिहनी अगर घुस जाए अभी तो पूरा पंडाल खाली। बोलिए होगा कि नहीं होगा? वो लाल वाली बिजली बड़ी वाली अगर 10 बिजली घुस जाए तो पूरा पंडाल खाली। मगर लोहता में हड्डा शाह बाबा उनका नाम है, हो गया हड्डा शाह बाबा। अब वहाँ इतनी लाखों की तादाद में बिजली के लोग चादर चढ़ाने जा रहे हैं या चादर का अदबन बोसा ले रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं। लाखों की बिरनी वहाँ मौजूद है, हाथ से हटा करके लोग फूल पेश कर रहे हैं, बोसा ले रहे हैं। मगर प्यारे एक बिरनी भी सरकार के गुलाम को टसती रही है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है। पता चला जो अल्लाह वाले का हो जाता
है, पूरी दुनिया उसकी हो जाया करती है, पूरी कायनात उसकी हो जाया करती है। मुसलमानों, अल्लाह वालों से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, अल्लाह वालों से अच्छी अकीदत रखिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह आपसे प्यार फरमाएगा। इसी पैगाम के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथ उठाइए, बोलिए मजहबे इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार सुरकाई, फैजाने सरकार उस्मान अली, उर्से सरकार उस्मान अली, गुलामाने सरकार उस्मान अली, उलमाए अहले सुन्नत, सगीर रज़ा बरारसी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। आइए खड़े होकर नबी की बारगाह में